साल 2008 हमारे रिश्तेदारों में फौतगी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे कराची से लाहौर आना पड़ा। लाहौर का मशहूर इलाका है जी संत नगर, उसका आउटफॉल रोड बड़ा मशहूर है। अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुका हुआ था, तो सुबह सुबह किसी लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनी। बाहर निकल के देखा, एक शख्स से कोई 3-4 लोग कहीं बाहर से आए हुए थे। वो एक जनरल स्टोर के बाहर लड़ रहे हैं और बहुत शदीद लड़ाई हो रही थी। बहरहाल इतने में एक शख्स स्कूल वैन गालबन थी, वो लेके जा रहा था और वो उसी इलाके का था, उन्हीं अपार्टमेंट से ही, सामने के अपार्टमेंट थे, वहाँ से उतरा था। और उसका वो मोहल्ला था। उसने बड़ी अपनाहियत के साथ वो रुका और वो झगड़े में कूद गया। और इतनी देर में ये झगड़े में वो कूद रहा, बीच बचाव करा रहा, वो उसकी ठोड़ी पकड़ रहा, कभी दूसरी पार्टी की ठोड़ी पकड़ रहा कि चलो माफ़ कर दो, छोड़ो। इतनी देर में एक फायर हुआ। उसके बाद 2 फायर और हुए और वो तीनों फायर उस सुलह कराने वाले वैन ड्राइवर को लगे, स्कूल वैन ड्राइवर को लगे। और जिन लोगों ने गोली मारी थी, वो मेरे सामने दंदनाते हुए आराम से अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए। ये था किस्सा जी उस दिन का जो मैं आया हुआ था। मैं तो फिर वापस कराची आ गया था। उसके बाद सुना है वहाँ पे पुलिस कार्रवाई हुई, केस-वेस हुआ और जिस शख्स को गोली लगी थी वो मर चुका था और उस मक़तूल की जो बेवा थी, उनको कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ या कोर्ट के ज़रिए दियत की रकम या एक रकम उनको जो कातिल थे उनकी तरफ से दी गई और केस बंद करवाया गया। तो उस खातून ने उन पैसों से एक अपार्टमेंट लिया था और अपने गुज़ारे के लिए वो ज़िंदगी भर उन्होंने दर्जन का पेशा अपनाया। लोगों के कपड़े सीती थीं और उन्हीं पैसों से अपनी तीनों बेटियों को मास्टर्स करवाया। मरने वाला मर गया, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं था, बल्कि वो तो एक अच्छी नीयत के साथ एक झगड़े को ख़त्म कराने के लिए कूदा था। उन 3 बच्चियों का क्या कसूर था जो यतीम हो गईं और उस औरत का क्या कसूर था जो इस सानहे की वजह से बेवा हो गई। ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ देख के असलहे के लाइसेंस देखने चाहिए देने चाहिए। मेरे ख़्याल से हमारे जो जितना खर-दिमाग होता है वही असलहे के लाइसेंस का हमारे यहाँ अहल करार दिया जाता है। क्योंकि सेल्फ डिफेंस नहीं, ये शायद सुप्रीमेसी दिखाने का एक तरीक़ा-ए-कार है। तो ये डी-वेपनाइज़ेशन पूरे मुल्क में होनी बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ स्ट्रेस की वजह से लोगों के दिमाग ना स्टेबल नहीं है और किसी भी, अब जैसे वो छोटा-सा झगड़ा था, उन्होंने उसको गोलियाँ मार दी मसालियतकार को। शायद कुछ अरसे में दूध की दुकान पे, परचून की दुकान पे, टायर शॉप पे, बैंक में, हर जगह मेरे ख़्याल से लोग ऐसे ही फ़ैसले करने शुरू हो जाएँगे। तो ये असलहा है ना, इसको कराची ही नहीं पूरे मुल्क में कम होना चाहिए। अगर इस तरीके से लोग अपनी अदालतें लगाते रहे इतनी ब्रूटैलिटी से, तो जंगल वैसे ही बन चुका है, शायद और हालात बुरे हो जाएँ। इसको कैलकुलेट करके देखें आप कि जिस चीज़ में आप कूद रहे हैं, क्या वो पुलिस का या रेंजर्स का काम है या वाक़ई आप मोहल्ला कमेटी बन के कूद जाएँ तो उस मामले को टैकल कर सकते हैं।